ओके, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। और इसे समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन लूंगा, एनसीईआरटी से ही होगा। और फिर मैं बात करूंगा कि कैसे फाइंड करते हैं मीन ग्रुप्ड डाटा का। ओके, तो चलो बिना लेट का शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन था मेरे पास, ये रहा, देखो छोटा सा दिख रहा है ये। इसे मैं ले आता हूँ इधर, बड़ा कर लेता हूँ एक्चुअली। ओके, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया है ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि ग्रुप्ड डाटा का मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसे साइड कर लेता हूँ अभी के लिए, थोड़ा सा छोटा और कर लेंगे। ओके, हमारे पास यहाँ पे है। और जो सबसे पहला काम होता है, ऐसा क्वेश्चन जब आपको दिख जाए तो सबसे पहले क्या करो यार, एक टेबल ड्रा करो। तो मैं अभी टेबल ड्रा करने वाला हूँ, फर्स्ट स्टेप तो वही होना चाहिए। ओके, तो मैंने टेबल ड्रा कर लिया है। अब जो डाटा गिवन है मैं इसमें लिख लेता हूँ, क्या है, नंबर ऑफ प्लांट। तो क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं सबसे पहले। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन व्हिच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट इन 20 हाउसेस इन लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। तो एक सर्वे हुआ था जिसमें बच्चों ने 20 घर पे गए, 20 घर घर गए और उन्होंने पता किया कि प्रत्येक घर में कितना प्लांट है। ठीक है, तो उसी का डाटा दिया हुआ है। 20 घर में गए वो लोग टोटल, और उन्होंने पता लगाया कि कितने प्लांट हैं प्रत्येक घर में। तो उसका ये डाटा हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ हाउसेस। मैं सबसे पहले अपने इसे ही मेंशन कर लेता हूँ, क्या है, नंबर ऑफ प्लांट। ओके, इसमें नंबर ऑफ हाउस। और यहाँ पे अभी दो डाटा का मुझे जरूरत नहीं है, दो बॉक्स का मुझे आगे जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे बना लिया है। तो ये रहा। अब मैं अरेंज कर लेता हूँ, 0 to 2 क्लास इंटरवल है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 12, 12 to 14 है। हाउसेस कितने हैं, 1, 2, 1, 5, 6, 2 एंड 3। तो इसमें दो चार चीजें पता करते हैं क्या, दो चार चीज सीखने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जो टर्म्स हैं, ये जो बच्चों आपको दिख रहा है ना, 0 से 2, 2 to 4, इन्हें बोलते हैं क्लास इंटरवल। इन्हें बोल सकते हैं क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, क्लास इंटरवल। ओके, तो 0 से 2 मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, 0 से 2। देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये है 0 to 2, मतलब नंबर ऑफ प्लांट है ना 0 से 100। तो ये क्या बता रहा है, एक हमें रेंज दिया हुआ है कि जितने भी घर होंगे, मान लीजिए एक घर हो गया, दो घर हो गया, और जिनके घर में भी 0 से लेकर के 2 प्लांट तक, मतलब 2 है ना, तो 2 को काउंट नहीं करते हैं। 0 से लेकर के 1 प्लांट, 2 है तो 2 को काउंट नहीं करेंगे। 0 से लेकर के 2 में जितने भी प्लांट होंगे, अगर 2 प्लांट होगा तो 2 से 4 वाले में काउंट होगा। ये तो आगे की चीजें मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। 0 से लेकर के 1 प्लांट जिस घर में भी होंगे, मतलब 0 और 1 प्लांट जिस घर में भी होंगे, इसमें काउंट हो गया। तो यहाँ पे 0 से लेकर के 2 लिखा जाता है, बट देखो दो दो जगह है ना। 2 यहाँ भी है, 2 प्लांट, 2 प्लांट। तो अब कंफ्यूजन हो जाएगा, जिस घर में 2 प्लांट है उस घर को इसमें लिखे या इसमें लिखे, दो तो दो जगह है। तो हमेशा हम लोग अपर लिमिट वाले में लिखते हैं, अगर इंटरवल से कोइंसाइड कर जाता है लोअर इंटरवल से। तो जो यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं अप लोअर लिमिट। जो छोटा सा साइज होता है, जो कम होता है, उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ओके, और जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। ओके, तो जब भी अपर लिमिट से डाटा कोइंसाइड कर जाता है, मान लो 2 प्लांट होते, नंबर ऑफ प्लांट की बात हो रहा है ना यहाँ पे, 2 प्लांट होते, दो हम इसमें काउंट नहीं करते, 2 प्लांट मान लो एक घर में होते, तो यहाँ पे काउंट नहीं होता, इस इसके साथ काउंट नहीं होता। 0 से लेके 1 प्लांट वाला हाउस से ही इस इंटरवल में काउंट होगा। और सेम अगर इसमें बात करें, इसमें 2 काउंट होगा बट 4 काउंट नहीं होगा।
तो जिस घर में भी 4 प्लांट होंगे वो वाला घर इसमें काउंट नहीं होगा। तो इसमें बचा क्या हमारे पास रेंज? 2 काउंट होगा इसमें, 3 काउंट होगा, 4 काउंट नहीं होगा। ठीक है? तो अब पता है लोअर लिमिट बोलते हैं अपर लिमिट। ये भी क्या हो जाएगा? एल एल हो जाएगा और यू एल हो जाएगा। ये था हमारा बात, इसे लोअर लिमिट बोलते हैं, किसी अपर लिमिट बोलते हैं। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक और बात करते हैं। ये जो नंबर ऑफ हाउसेस है, अगर तुम्हें पता होगा, पता होता है जनरली, इसको फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी होता क्या है? जो भी डाटा, लेट्स से कि मैं पता करने वाला हूँ, लेट्स से कि यहाँ पे समझ एग्जांपल से क्लास है मेरा, ठीक है? मैं जानना चाहता हूँ कि 90 कितने बच्चों का आया है? 90 मार्क्स कितने बच्चों का आया है? मेरे पास डाटा हो सकता है 1 बच्चे का आया हो, मे भी हो सकता है 2 बच्चे का आया हो, 4 बच्चे का आया हो। तो मेरे पास 90 कितना बार कितने बच्चों का आया है मान लो? 4 अगर बच्चों का आया है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 90 कितना हो जाएगा? 4। अब मान लो 2 बच्चों का आया होता तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन 90 कितना? 2। अगर 1 बच्चा का आया होता तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1। तो वैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेस को फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। 0 से 0 से 2 तक प्लांट कितने घर में थे? एक घर में। 2 से लेके 4 तक प्लांट, मतलब 2 से 4 तो लिखा गया है बट बताया मैंने कि 3 तक ही काउंट होगा। 2 से लेके 3 तक कितने प्लांट कितने घर में है यार? 2 घर में। वैसे ही तो ये क्या हो, एक तरह से हमारा यार ये फ्रीक्वेंसी है। ओके? तो ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ। समझ में आ गया होगा फ्रीक्वेंसी का मतलब। एक्चुअली 9th का टॉपिक है तो तुम्हें आता ही होगा। मैं फिर भी बता दिया जिन्हें आइडिया नहीं था। और यहाँ पे एक डाटा मिसिंग है, मैंने यहाँ छोड़ दिया है शायद। यहाँ पे 3 है ना? ये 3 है। यहाँ पे 3 है फ्रीक्वेंसी। ओके। ये थी बेसिक्स बातें जो तुम्हें पता होनी चाहिए थी। अब मैं बात करता हूँ मीन निकालने का। अब मीन पे आते हैं। मीन पूछा है मुझसे। तो देखो ग्रुप्ड डाटा के लिए फॉर्मूला होता है मीन का। मीन मीन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ग्रुप डाटा के लिए मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, जो इसका फॉर्मूला होता है, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। एक्स फॉर ऑब्जर्वेशन होता है, ये सबको पता होता है। ऑब्जर्वेशन हमारे यहाँ पे जो भी होते हैं, जो तुम्हें पता करना होता है उसे ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। मीन ऑफ एक्स बार इज नोन एज समेशन एक्स आई इंटू एफ आई और समेशन ऑफ अपॉन में एफ आई। ये आपका फॉर्मूला होता है मीन का। ये होता है मीन का फॉर्मूला। ठीक है? अब बात करते हैं इस फॉर्मूले में एक्स क्या है और एफ क्या है। ओके, लेट में थोड़ा ऊपर करता हूं मैं इसको। तो जो यहाँ पे एक्स जो हमारा है, इस फॉर्मूले जो एक्स आई जो तुम्हें दिख रहा होगा उसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क। धीरे धीरे हर एक टर्म को सीख जाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एफ आई है फ्रीक्वेंसी। मैं फ्रीक्वेंसी बता चुका हूँ अभी। ओके, ये जो हमारा एक्स आई है क्लास मार्क है और ये जो है फ्रीक्वेंसी है। अब हम बात करते हैं क्या, थोड़ा क्लास मार्क का बात कर लेते हैं क्योंकि क्लास मार्क हमने नहीं पढ़ा है। तो क्लास मार्क एक्चुअली होता क्या है? क्लास मार्क का अगर फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो यहाँ पे लिखता हूँ क्लास मार्क इज इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे लिखते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। इनको बोलते हैं यार क्लास मार्क। ये हमारा क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है। ओके, ये हो गया क्लास मार्क। मैं जरा इसको एक साइड कर लेता हूँ। ये रहा हमारा क्लास मार्क। ओके,
तो क्लास मार्क बात कर लिए, तो क्लास मार्क अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो, लेट्स सी क्लास मार्क एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल क्लास मार्क लेते हैं इंटरवल 0 से 2 या 2 से 4 का बात करते हैं। 2 से 4 क्लास मार्क हमेशा क्लास इंटरवल का होता है। क्लास यहाँ पे दिख रहा है ना, तो क्लास मार्क क्लास इंटरवल का होता है। तो फॉर्मूले के हिसाब से मैं चाहता हूँ इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालूं, तो फॉर्मूला क्या है, सीएम लिखता हूँ क्लास मार्क को, अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 4 प्लस लोअर लिमिट 2 वन में 2, क्या हो गया, यहाँ से मिल जाएगा हमें 3। तो एक्चुअली अगर तुम गौर कर रहे होगे तो क्लास मार्क मुझे क्या देता है, मिड पॉइंट ऑफ क्लास मार्क देता है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। अगर मैं लिखूं 2 3 4, इनके बीच में क्या आता है, 3 आता है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला है, हमें मिड पॉइंट मिलता है क्लास इंटरवल का। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से 5 टू 10। ओके, तो इसमें क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, 5 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, देखो यहाँ पे आएगा 10.5। ओके, तो ये भी 5 से 10 के बीच का मिड वैल्यू है। तो क्लास मार्क एक्चुअली क्या बताता है आपको, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू बताता है आपको इसका क्लास इंटरवल का आपको ये मिड वैल्यू बताता है। तो चलिए, तो एक्स आई चाहिए मुझे, मीन निकालने के लिए क्या जरूरत है, एक्स आई चाहिए। तो चलिए एक्स आई जो अब हमारा जो कॉलम था, मैं उसमें एक्स आई पुट कर देता हूँ। एक्स आई फॉर क्या होगा, क्लास मार्क। यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास, तो लेट से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लास मार्क। ओके, एक्स आई। और जो एफ आई है वो है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे सॉरी, ये तो फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं बताया हूँ तुम्हें क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे एक्स आई, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई है ना, एक्स आई इंटू एफ आई। तो फॉर्मूले में एक्स आई इंटू एफ आई चाहिए मुझे, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं क्या, एक्स आई इंटू एफ आई। तो चलिए निकालते हैं, क्लास मार्क निकालिए पहले। 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा ये, 1। 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3। 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5। 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 7। 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ पे करोगे तो आ जाएगा 11, और इसे कीजिएगा तो 26 अपॉन में 2 ए आ जाएगा 26। ये हमने निकाल लिया। अब क्या बताया है, हमने क्लास मार्क निकाल ली। अब हमें एक्स वे मुझे चाहिए ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। तो एक्स आई कितना है हमारे पास, 1। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5, 5 into 7 35, 9 into 6 54, 11 into 2 22, और 26, सॉरी यहाँ पे 26 डिवाइडेड बाई 2 आएगा ना, माई मिस्टेक, सॉरी। तो ये यहाँ पे 13 होना चाहिए, तो 13 इंटू 3 39। ओके, तो मेरा ये टेबल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बट अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो हमारे पास एक सिंबल है यार, ये जो सिंबल है दिख रहा है तुम्हें, ये जो सिंबल है इसका क्या मतलब है, तो बहुत बड़ा बात नहीं है। इसका यही मतलब होता है, जिसके आगे भी ये लग जाएगा इसका मतलब होता है सम, समेशन। तो मतलब क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आई। तो मैं समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आई की अगर बात करूं तो तुम्हें समझ, फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के आगे वाला सिंबल लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। सिर्फ एफ है ना, तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी कितना है, 1। फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 5 9 16। तो ये सम ऑफ
फ्रीक्वेंसी आपके पास हो जाएगा 20। ठीक है, ये पता चल गया आपको। और यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई इंटू एफ आई का टोटल ऑफ सम, मतलब ये सबका सम, ये एक्स आई इंटू एफ आई है, इन सबका सम जब इनको जोड़िएगा तो आपको मिलेगा क्या, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। और ये जोड़ने पे आपको कितना मिलता है, आप इसे करोगे तो आई आपको मिलेगा 162। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, जो जो मीन निकालने के लिए हमें कंटेंट चाहिए था, जो भी मीन निकालने के लिए कंटेंट चाहिए था वो हमारे पास है। तो यहाँ पे अगर सोल्यूशन करना चाहूँ मैं इस क्वेश्चन का, यहीं पे कर देता हूँ। तो एक्स बार क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, वन में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई 162, यहाँ पे हमने निकाल रखा है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई 162, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 20। ये यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 20 इंटू 8.1 मिलेगा आपको, जो आपका मीन है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आंसर तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो गया आंसर हमारा। तो ऐसे निकालते हैं हम ग्रुप्ड डाटा का और मीन। ये है पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे। तो ये जो मीन का फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, ये जो मीन का फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये मीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो चीज़ हमें मीन के फॉर्मूले में है वो निकाल लेना है और इसमें वैल्यू पुट कर देना है। हमें एक्स आई इंटू एफ आई चाहिए था तो हमने एक्स आई इंटू एफ आई निकाल लिया। हमें समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए था, हमने समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। और बस क्या करना था, इन दोनों को वैल्यू पुट करना था और आंसर आ गया। एक्चुअली मीन निकालना बहुत छोटा काम है, बट मुझे ये सारी चीज़ें समझानी थी, बहुत सारे टर्म समझाने थे, जैसे क्लास इंटरवल, क्लास मार्क क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए मेरे को समय लग गया। अगर मैं इस क्वेश्चन को करने जाता तो मुझे 1 मिनट तक इस क्वेश्चन में नहीं लगने वाला था। मैं फटाफट टेबल बनाने में जो समय लगता बस उसके बाद मैं समेशन करके कर दिया होता। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा, और ये वीडियो अगर समझ में आ गई है तो यार कमेंट कर दो, लाइक कर दो, कि बता दो मुझे कि अच्छा लगा है। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट बॉक्स में। और अच्छे तुम नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरत है। मोटिवेशन वहीं से आता है ये सब काम करने का। तो इस वीडियो में इतना ही। अब बात करते हैं अगले वीडियो में, मैं बात करने वाला हूँ जो अदर मेथड है मीन निकालने के। दो और मेथड है मीन निकालने का, एक्चुअली इसे बोलते हैं, जो हमने मेथड पढ़ा है इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। अब मैं बात करने वाला हूँ जो बचे हुए मेथड है, अगले दो वीडियो में दो मेथड है, उसको अगले दो वीडियो में मैं चाहूँगा कि उसको सम अप कर दूँ। तो ये था हमारा, उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।